शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क के तुलो अर्ज में सियासी, समाजी और मिली सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी बीच साबिक सिफारतकार, रिटायर्ड जज, फौज के साबिक अफसरों और दानिशवरों पर मुश्तमिल वफ़द आज सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वाला है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां समाचार नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। शंकर, शरीयत कानून को लेकर मुल्क भर में एक तरफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं कुछ लोग आज राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। कौन कौन लोग हैं जो मुलाकात कर सकते हैं? तकरीबन 70 से ज्यादा जो पूर्व जज की बात करें या ब्यूरोक्रेट की बात करें, अभी मौजूदा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो उनकी बात करें, जो पुराने रिटायर्ड हो चुके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो उनकी बात करें, या सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, वो आज राष्ट्रपति से बाकायदा मुलाकात करेंगे और इस मामले में जानकारी देंगे कि क्या हो सकता है, क्या और करना चाहिए। जिस तरह से एक मौजूदा हालात बने हुए हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, तो इस मसले पर वो अपने एक राय जो है आज वो चर्चा करेंगे, अपनी जो बातें हैं वो राष्ट्रपति के साथ रखेंगे। तो तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में इन तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों का जो डेलीगेशन है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा और 11:30 बजे गेट नंबर 37 से वो प्रवेश करेंगे अंदर में। उसके बाद अंदर जाने के बाद इस मामले में बातचीत की जाएगी। जिस तरह से इस मामले को लेकर, जिस तरह से का हालात देश के कई राज्यों में बने हैं, खासकर राजधानी दिल्ली की बात करें तो जामिया, शाहीन बाग, इसके साथ रांची, पटना, कानपुर, लखनऊ, तमाम जो लोकेशंस पे जो लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, तो इस मामले पर ये अपनी विचार को रखेंगे, जिसमें कि तकरीबन 40 से 42 पूर्व ब्यूरोक्रेट जो है, जो IAS, IPS वो रहेंगे और वो अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। इसके साथ ही तकरीबन 14-15 जो पूर्व जज हैं वो आज जाएंगे राष्ट्रपति से मिलने के लिए और उसके बाद इस मसलों पे बातचीत करेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज राष्ट्रपति भवन में काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, इस बात को लेकर होने वाली है कि किस तरह से इस मसले का एक समाधान होना चाहिए। शंकर, आपसे जानना चाहिए, जैसे बताया कि 70 के आसपास लोग हैं जो राष्ट्रपति से सदर जमहूरिया से आज मुलाकात करेंगे। क्या इन लोगों ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया है? क्या बात करेंगे? क्योंकि दो तरह की बातें हो रही है, एक तो ये हो रही है कि CAA में मुस्लिम को शामिल किया जाए, दूसरी ये बात हो रही है कि CAA को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। तो क्या इन लोगों के ड्राफ्ट में क्या है, कुछ इस तरह की जानकारी मिल पा रही है? क्या बात करेंगे ये लोग? देखिए, अभी ड्राफ्टिंग वाली बातचीत अभी निकल के नहीं आए, क्योंकि अलग अलग जो फिरके के लोग हैं, अलग अलग चाहे IPS हो, IAS हो, उसके बाद पूर्व जज हो, तो ये जो अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं वो अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद हो सकता है कमेटी बने एक, या अपनी चीजों को एक सार बना करके उसके बाद उनको दिया जाए, तो बातचीत होगी। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे जब ये अलग अलग एक साथ वहां जब मिलेंगे, एक मंच होगा, जब एक स्थान पर जब बैठेंगे माननीय राष्ट्रपति के सामने, तो अपनी अपनी बातों को रखेंगे और उसके पक्ष या विपक्ष में वो अपनी तर्क रखेंगे। क्या इसे हटाना चाहिए या संशोधन करना चाहिए? संशोधन होना भी चाहिए तो किस तरह से संशोधन होना चाहिए? तो उस मसलों पर अपनी रिपोर्ट रखेंगे और अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद इस मामले को लेकर किस तरह से आगे रणनीति बनाती है या किस तरह से इस मामले को देखना है, तो वो बात का मसौदा होगा उस मामले पर, उस बाद में तय होंगी। लेकिन शुरुआती तौर पर सब अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, तो ये अलग अलग फील्ड से जो लोग आ रहे हैं वो अपनी बात को रखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक अलग ही एक तजुर्बा होगा कि अलग अलग फील्ड से आए लोग इस मसले को लेकर, जिस तरह से बाकायदा CAA को लेकर जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो उसके समर्थन की बात करें या उनके विरोध की बात करें, तो वो माननीय राष्ट्रपति से मिलकर के अपनी बात को रखेंगे। और यह देखना लाजमी होगा कि जब ये बैठक समाप्त होगी और बैठक समाप्त होने के बाद अगर कोई इस मसले पर कोई एक बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखेगा, तो उसके बाद उन लोगों से जब बातचीत की जाएगी तब वो बता पाएंगे कि आज क्या क्या राष्ट्रपति भवन में बातचीत हुई, किन तरह के मसौदे पेश किए गए, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस तरह से इस मामले का हल निकलना चाहिए। तो वो उस बैठक के बाद ही इस मामले पर हल निकल सकता है। तो आज देखना लाजमी होगा कि माननीय राष्ट्रपति इन मुद्दों पर किस तरह से बाकायदा आज चर्चा करते हैं और किस तरह से इस मामले पर रिपोर्ट दिया जाएगा, चर्चाएं होंगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है 11:30 बजे जब इस वक्त में 11:30 बजे जब इस बैठक की शुरुआत होगी, तो तकरीबन 1 घंटा तो कम से कम चलेगा ही बैठक। उसके बाद उस बैठक के बाद
क्या एक सार निकलता है, क्या एक रिपोर्ट निकलती है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।